Hello everyone, I Nisha Singh welcome you all at Study Point. In this video, we will discuss chapter 1 of Social Studies class 6. Okay, so let's start an introduction to history. Okay, so history क्या है? What is history? So in this video, you will get the complete introduction about history. Okay, so a number of time or a number of questions arise in our mind. बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लाइक हु एम आई, व्हाट इज सोसाइटी और वर्ल्ड. सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ डज इट वर्क सोसाइटी और वर्ल्ड, so if you want to know these things, so firstly you need to know about how our society has involved. हमारा सोसाइटी कैसे हमारे पास्ट से इन्वॉल्व है, हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, कैसे लोग पास्ट में जो समय बीत चुका है उसमें कैसे लोग रहते थे, व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वर, वो कैसे कपड़े पहनते थे, एंड हाउ आवर पास्ट हैज़ शेप द प्रेजेंट, और हमारे पास्ट ने हमारे प्रेजेंट को कैसे एक शेप दिया है. सो इफ़ यू वांट टू understand these kind of questions that arise in your mind also, so you have to get the complete introduction about history. Okay, so ये चीज़ें पढ़ना और पता करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम अपनी हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करना होगा. ठीक है, कि अगर आज हमारी सोसाइटी ऐसी है तो क्यों है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे पास्ट से तो होगा ही. सो जैसा कि क्लास 6 की हिस्ट्री, क्लास 7 और क्लास 8 की हिस्ट्री में हमें एंशियंट हिस्ट्री क्लास 6 में और क्लास 7 में, मिडाइवल हिस्ट्री क्लास 8 में हमें मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में पढ़ाया गया है. एंशियंट हिस्ट्री इन क्लास 6 वी विल, इन एंशियंट हिस्ट्री वी विल रीड अबाउट वैदिक पीरियड, मीन्स वेद, ऋचाओं, मंडल्स के बारे में हम क्लास 6 की एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें कि अशोका, गौतम बुद्धा, महावीर, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे, इन सारी कहानियों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, जो कि हमारी एक सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा है, जिससे हम कनेक्ट करके अपने फ्यूचर को भी बिल्डअप करते हैं, हमारे प्रेजेंट को वो नॉर्मली अच्छे से हमें समझने में हेल्प करते हैं. ठीक है, क्लास 7 की हिस्ट्री जो कि मिडाइवल पीरियड है, जिसमें हमें मुगल्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, मुग़ल पीरियड जिसमें कि अशोका, जहांगीर, शाहजहाँ, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है. और क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें कि हमें ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए थे, ब्रिटिश रूल कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में, मीन्स अदर कंट्रीज़ का कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा दूसरे सारे कंट्रीज़ के साथ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द introduction of history. So we need to get information about the past. Okay, we need to get the information about the past. If we have to know about yesterday, the news of any day before yesterday, then what do we do? if अगर हमें आज दिन भर में क्या हुआ है, या कल बीते हुए समय में, कल का जो दिन बीत चुका है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ऐसी चीज़ों को अगर हमें जानना होता है तो फर्स्टली हम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं. सो एक ही चीज़ हमें दिमाग में याद आती है, जो कि न्यूज़पेपर. सो वी नीड रीड न्यूज़पेपर. हम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं कि कल क्या हुआ इसके बारे में हमें पता चल जाए, है ना. तो इसके अलावा भी और भी वेज़ हैं हमें न्यूज़ पता करने के, लाइक लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, टीवी पर भी हमें न्यूज़ वगैरह मिलती हैं. ठीक है, तो सम काइंड ऑफ न्यूज़, इफ़ यू वांट टू गेट पेरिफ्रेश न्यूज़, so you can have evening newspaper, and if you want to get the complete knowledge about yesterday, so you can prefer a morning newspaper. So these are the kind of newspaper that you can get in your daily life. So हमें डे
कंप्लीट डे और डे बिफोर यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे मीन्स 1 मंथ का जो ओवरऑल हमें आइडिया मिलता है वो हम न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीवियस मंथ्स और ईयर. अब हमें जनवरी का सब कुछ पता है, जनवरी का न्यूज़पेपर से हम रेलिवेंट हैं, सारे ही न्यूज़पेपर को हमने पढ़ा तो हमें जनवरी का पता है. अब सपोज़ करो हमें 2022 के जनवरी मंथ्स का कुछ पता करना हो और अगर 2021 का पता करना हो, सो इस टाइम पर हम क्या प्रेफर करेंगे, क्या हम किस पर डिपेंड करेंगे. सो इफ़ वी विश टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लास्ट मंथ or some previous months, then we read magazines, annual reports और ask someone who remembered the incidents. तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम मैगजीन्स पढ़ते हैं जिसमें कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ वगैरह बीते सालों की दी हुई रहती है. एनुअल रिपोर्ट्स जिसमें कि कंप्लीट 2021 का जो पूरा ही डेटा होता है उसको हम पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. या इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम कुछ पुरानी चीज़ों को याद रख सकते हैं किसी से पूछकर. समवन हु रिमेंबर्स द इंसिडेंट्स. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेमोरी काफ़ी शार्प होती है और हम उनसे चीज़ों को एक बार पूछ कर भी कोई चीज़ें पता कर सकते हैं कि 22 अप्रैल के दिन 2021 में क्या चीज़ें हुई थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं तो कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें मेमोरी में उनको याद रह जाती हैं. ठीक है, सो प्रीवियस मंथ्स और ईयर के लिए हम डिपेंड करते हैं मैगजीन्स, एनुअल रिपोर्ट्स पर. ठीक है, या अगर आपके आसपास कोई ऐसे काफ़ी शार्प माइंडेड पीपल हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंट पास्ट. अगर 1 दिन 2 दिन या 2 साल 3 साल पुराना तो फिर भी हम एनुअल रिपोर्ट और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों को. बट इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट what happened decades or centuries ago, then what we do, so on that kind of situation we have to study a history book. Okay, we have to study a history book or a various source of history. हम ऐसी सारी situations में जब हमें 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, 100 साल पीछे की चीज़ें, 1000 साल के पीछे की चीज़ें को जानना हो, उसके बारे में पढ़ना हो, तो उसके लिए हम हिस्ट्री की जो प्रॉपर बुक आती हैं या हिस्ट्री के जो और भी सोर्सेज हैं उस पर हम डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द पास्ट, प्रीवियस मंथ्स और डिस्टेंट पास्ट. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही दिमाग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे एकदम लगता है कि काफ़ी कोई चीज़ बहुत महान जैसी कहानियाँ हो, और एक्चुअली में वो चीज़ें होती भी हैं काफ़ी मेमोरेबल और थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है जो चीज़ें हिस्ट्री बनाती हैं. सो द हिस्ट्री वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ठीक है, हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है? Where do this word come from? Greek word. It comes from Greek. And what is the meaning of history? एक और चीज़, यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं कि what is the meaning of historia? हिस्टोरिया की मीनिंग क्या है? सो द मीनिंग इज नो दिस. चीज़ों को जानना, किसी भी चीज़ को जानना ही क्या है? हिस्टोरिया मीन्स हिस्ट्री. सो यू कैन टिक आउट द ऑप्शन नो दिस. ओके, फ्रॉम वेयर द वर्ड कम हिस्ट्री. हिस्ट्री कहाँ से आया है? सो ग्रीक वर्ड. हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक. ओके, सो and a specific question is who is known as father of history. So in next slide we will discuss about it. So in simple terms, history is a study of the past. अगर आप सिंपली किसी को हिस्ट्री बताना चाहते हो कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट. मीन्स हमारे पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाती है. ओके, दैट इज़ इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट. मीन्स पास्ट में जो लोगों की कहानियाँ थीं, कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छी कहानियाँ थी, उन सारी चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाती है. ठीक है, सो इन फैक्ट हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल
प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर हम इन सारी ही चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, लोगों के बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स, आफ्टर द पीपल प्लेसेस एंड इवेंट्स, लोगों के बारे में जानने के बाद जगहों के बारे में हम जानते हैं। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में और भी अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। और उसके बाद इवेंट्स की लोगों से जुड़ी घटनाएं कौन सी जगह पर हुई और वो जो पूरा ही इवेंट था वो क्या था, उन चीज़ों को पढ़ना, उसको एक अरेंज वे में पढ़ना ही हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है, जिसको कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिनोट करते हैं। सो इट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आवर ancestors, their lifestyles, occupations, customs, language and culture, religious beliefs, social and political systems, as well as their problem, aspiration and achievements। तो हिस्ट्री में हमें उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जिसमें कि पास्ट में लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, लोग काम क्या करते थे, उनके कस्टम्स क्या थे, उनकी भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी, उनका कल्चर क्या था, उनके रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, उनका सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या इन्वॉल्वमेंट था, और साथ ही साथ उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, उनका एस्पिरेशन क्या होता था, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। इन सारी ही चीज़ों को जब हम एक कंप्लीट पैकेज में पढ़ते हैं तो वो क्या है? हिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। एंड सिंपल आंसर यू कैन राइट लाइक हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ द पास्ट, okay, and it is the systematic account of the origin and progress of the world। क्या है कि हिस्ट्री में हम एक सिस्टमैटिक वे में हमारे वर्ल्ड का कैसे ओरिजिन हुआ और ये कैसे प्रोग्रेस किया, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी स्लाइड में आप लोग एक पिक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है? हेरोडोटस फ्रॉम 484 BC टू 425 BC, ठीक है। सो ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्हें हम लोग हिस्ट्री के फादर के रूप में जानते हैं। वी ऑल नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो चेक योर प्रोग्रेस। अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, यू कैन राइट अ प्रॉपर आंसर about the question, how do you know about the past, ठीक है, हम पास्ट को कैसे जान सकते हैं। एंड इन द सेकेंड साइड, हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन who was the first person to collect materials systematically, tested their accuracy and arranged them in a systematic manner। हेरोडोटस क्या थे? ये ग्रीक के हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री को जानने का काम किया। उन्होंने सारे ही जो भी मटेरियल्स को सिस्टमैटिक वे में पहले कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, उसकी एक्यूरेसी को जांचा कि कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, उसको अरेंज करते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर में सबको अरेंज करते हुए उन्होंने एक हिस्ट्री को मतलब बनाने का काम किया है। सो हम इन्हें हिस्ट्री के फादर के रूप में जानते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्या है? व्हाट means why history is very important for all, okay, so there are some very important reasons. So first topic is to know our past. So from the help of the history we can get the knowledge about our past. So most parts of social science other than history tells us about the world in the present, ठीक है। तो सोशल साइंस में का जो बहुत सारा ही भाग है उसमें हिस्ट्री से ज़्यादा पूरी दुनिया के बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट हैज़ इन्वॉल्व्ड एंड केम इनटू बीइंग, ठीक है। हिस्ट्री कैसे
हिस्ट्री को हम कैसे अपने प्रेजेंट से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री लगता है पास्ट जैसी चीज़, बट हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट, द प्रेजेंट, ये हमें अपने पास्ट के बारे में भी बताता है एंड एज वेल एज ये हमें अपने प्रेजेंट के बारे में भी बताता है। इट टीचेस अस अबाउट द पास्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, ठीक है। ये हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हमें अपने पास्ट की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए उसे हम अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, इससे हमें यह भी पता चलता है कि पास्ट में हुई जो भी इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसको हमें कैसे सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्टोरी ऑफ वन इवेंट लीडिंग टू अनदर। सो एक कहानी से आगे बढ़ते हुए दूसरी कहानी तक पहुंचने का जो वे होता है, उसको भी हम एक कंटिन्यूइंग वे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी एक जो है वे, वो क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। सो द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। जैसे अगर हमें प्रीवियस चैप्टर की अगर कोई नॉलेज नहीं है तो हम उसके आगे के चैप्टर्स को हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो हमें प्रेजेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें पास्ट को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हिस्ट्री को का इम्पोर्टेंस इन चीज़ों के लिए भी है जिसमें कि हमें ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट द आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कस्टम्स, रिलीजियंस एक्सेट्रा। तो आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, कस्टम्स कैसे थे, रिलीजन्स कैसे थे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री हेल्प करता है, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। सो फॉर आवर एंसेस्टर्स it is helpful in gaining the knowledge of continuous development of human culture and civilization, ठीक है। ये हमें इन सारी जानकारी को लेने में मदद करता है कि ह्यूमन का जो कल्चर और सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। तो हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है हमने पढ़ा, हमने जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़, as in the picture you can see different cultures and civilization. So these are the cultures of different states and civilizations. So next point is to lead life in a better way. हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से कैसे लीड करें, कैसे अच्छे तरीके से उसको हम जिएं। So history helps us from the past experiences and molds our future in a better way. हिस्ट्री हमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखना और उसे अपने फ्यूचर में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस को, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा ही क्या होता है कि बहुत ही हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को बिल्डअप करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ को लेकर अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। सो थ्रू द हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स। ओके, सो हिस्ट्री से हम रिलेट करते हुए अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी जान सकते हैं। लाइक उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, वो एग्जिस्टेंस में कैसे हैं, देयर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस कैसे है, क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टेंस में रहने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रू अचीवमेंट्स, उन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया तब जाके उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स पाया है। इट हेल्प अस अ लॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये हमें प्रेजेंट डेज की जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड सीकिंग देयर सॉल्यूशंस इन अ बेटर लाइफ, अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास होता है। बस हमें क्या है, चीज़ों को अच्छे से अरेंज सिस्टमैटिक वे में समझने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हम फ्यूचर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, इज़ इट क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल्स, ठीक है।
हिस्ट्री हमारे लिए क्यों 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 इम्पॉर्टेंट है। सो ये सारे ही पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो। यू कैन राइट द आंसर ब्रीफली फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि हिस्ट्री से हमें किंग्स के बारे में, राजा महाराजा या ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी हमें पता चलता है। हिस्ट्री इनेबल्स अस टू नो अबाउट द किंग्स एंड स्टेटमेंट्स as well as ordinary people of different times। मीन्स राजा महाराजा का जो जीवन था वो कैसा था, और साथ ही साथ क्या है, सामान्य लोगों का, जो आम इंसान थे उनका भी जीवन कैसा था, उनके बीच का जो डिफरेंस था उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझने में हमें हेल्प करता है। इन द पिक्चर यू कैन सी अशोका द ग्रेट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द गुप्ता किंग, चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, सो सिल्वर कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था, एंड गोल्ड कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, तो गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने इशू किया था। ओके, सो टू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़, ठीक है, हम प्रीवियस के चीज़ों को सीखते हुए अपने प्रेजेंट को बिल्डअप करेंगे और स्किल्स और क्वालिटीज़ को भी साथ ही साथ डेवलप करेंगे। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारा जो समाज है उसका जो बेसिक नेचर है, उसकी जो प्रकृति है उसको समझने में हमें मदद करता है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स it cautions people from social evils like slavery, racialism, casteism, illiteracy, selfishness, etc। मीन्स लोगों के बीच में भेदभाव होना, लालच होना, जातिवाद की जो परंपरा थी उसको, शिक्षा का जो अभाव था, लोगों के बीच में अहम केंद्रित वाला जो भाव है, सेल्फ सेंटर्ड वाला, तो सेल्फिशनेस वाला, तो उन सब चीज़ों को भी समझने में ये हेल्प करता है। एंड प्रोमोट्स द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, हारमोनी एंड ब्रदरहुड। और जब इन सारी चीज़ों को हम समझ जाते हैं कि शिक्षा का अभाव है, जातिवाद है, मीन्स ये सब एक तरह की कुप्रथाएं हैं, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, तो जब जानते हैं तो फिर उस चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकालते हैं, और इन सब सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लोगों में एक स्पिरिट आता है जिसको कि हम प्रमोट कर सकते हैं, कि इन सारी चीज़ों को कैसे टॉलरेट करना है और इसको को एग्जिस्टेंस में कैसे लाना है, लोगों के बीच भाईचारा कैसे हो, ब्रदरहुड को लाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, ये तो सभी को पता होगी कि स्टेट वाइज लैंग्वेज हमारे डिफ़र करते हैं। सो हिस्ट्री ऑल्सो इनेबल अस टू नो अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक, रीड एंड राइट इन टूडेज़ वर्ल्ड, ठीक है। हर लोग अलग अलग ओरिजिन से हैं, इवोल्यूशन होते होते लोगों की भाषाएं बदल गई, लोग बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, लिखना पढ़ना सभी काम होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो कि आज की दुनिया, आज के वर्ल्ड में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो हिस्ट्री एज एन एडवेंचर, अभी देखिए हिस्ट्री एज एन एडवेंचर कैसे है, क्योंकि जब हम ऐसी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा होती है कि हम चीज़ों को और ज़्यादा डीप में जानें। सो हिस्ट्री एज एन एडवेंचर, इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, मीन्स एक लंबे समय की यात्रा जिसको कह सकते हैं, उसको पार करते हुए जब हम एक दूसरे छोर पर आते हैं, मीन्स एक छोर से जब दूसरे छोर पर आते हैं तो वो एक जर्नी कहलाता है, ठीक है। इट टेक्स इनटू अनदर वर्ल्ड एंड एज इन विच पीपल लिव्ड इन अ डिफरेंट वे, मीन्स एक पॉइंट पर लोग कैसे रहते थे, फिर उन्होंने जो जर्नी किया, उतना जो टाइम स्पेंड किया एक जगह और एक समय को पार करते हुए दूसरे पॉइंट पर पहुँचे, तो अब उनका जीवन पहले की तुलना में कैसे डिफरेंट हो गया, वो कैसे बदल गया। देयर फूड एंड क्लोथ्स, सेटलमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बिलीव्स एंड फेथ,
दीज आर द थिंग्स, ये सारी ही चीज़ें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए सारी ही चीज़ों में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। इकोनॉमी चेंज होती है, सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, लोगों का इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ों में बदलता है। मीन्स पहले लोग कुछ और चीज़, कोई और एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड थे, अभी अब अलग तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं। लोगों का बिलीफ कैसा है, फेथ कैसे चेंज हुए, ऑल दीज थिंग्स वेयर डिफरेंट। ओके, सो हिस्ट्री ओपन्स द डोर्स टू ट्रैवल इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड्स। हिस्ट्री क्या है, एक हमें डोर देता है, जो कि एक ओपन डोर देता है जिससे कि आप एक अलग दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। मीन्स आज की चीज़ों को आप देखते हुए पास्ट की चीज़ों को भी जान सकते हैं। तो ये एक ट्रैवल ही होता है। मीन्स हम एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो उस रास्ते में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टू पास्ट मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। इसलिए हिस्ट्री ओपन्स द डोर्स टू ट्रेवल इनटू द डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग ही दुनिया में हमें ये ले जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सारा ही सिस्टम है वो आज की दुनिया से काफ़ी डिफरेंट होगा। ओके, सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is some important words. So you can get the basic meaning of these words, like civilization. What is the meaning of civilization? It is an advanced stage or system of human social development. ठीक है, ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ, जब हम डेवलप कर रहे हैं तो वो जो सिस्टम है, वो जो स्टेज है, उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं. देयर इज़ अ वर्ड कल्चर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर? सो the custom and beliefs are the way of life and social organization of a particular country and society. ठीक है, मीन्स लोगों के रीति रिवाज कैसे थे, लोगों के अंदर क्या बिलीव्स थे, लोगों के बीच में क्या कला और संस्कृति से जुड़ी सामाजिक जो संस्था थी उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे था, लोग उसको कैसे करते थे, वो चीज़ें हमें कल्चर से पता चलती हैं. ठीक है. Next word is racialism. Racialism means the belief that each race or ethnic group that has specific qualities and abilities that distinguish it as inferior or superior to another such group. Means लोगों में खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव था, लोगों के बीच में जो भेदभाव थे, लोगों के बीच में जो अंतर है किसी भी स्पेसिफिक क्वालिटी या एबिलिटी को लेकर, तो उन सब चीज़ों के बारे में रैशलिज्म बताता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सैल्वरी. द मीनिंग ऑफ सैल्वरी इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन हु इज लीगली ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इट इज focused and is forced to work for them and cannot make their own decisions. ठीक है. मीन्स the state of person who is legally owned by the another person, मीन्स किसी एक इंसान के बदले में डिसीजंस लेने का काम क्या था, कोई दूसरे करेंगे. ठीक है, उसको फोर्सफुली कोई काम करवा सकते हैं और ऐसी सारी चीज़ें कि बिना उसकी अपने मर्ज़ी से उसे हम कोई काम नहीं करवा सकते. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉप पॉइंट. हियर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द होल चैप्टर. फ्रॉम दीज पॉइंट्स यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. लाइक हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? सिंपल मीनिंग, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज इन द chronological order. Okay, as I have already told you in video, हिस्ट्री को अगर हम अरेंज वे में पढ़ते हैं, पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स से रिलेट करते हुए पास्ट की चीज़ों को, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कि एक अरेंज वे कहलाता है, सो उससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है. मोस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस other than history tell us about the world in the present, but history tells us about the past of the present. मीन्स पास्ट
प्रेजेंट का भी पास्ट होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी ये हमें बताता है। हिस्ट्री इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, इट ट्रांसपोर्ट अस into another world and another age in which people lived differently। ठीक है, हिस्ट्री हमें एक ऐसी जर्नी पर ले जाता है जहाँ पर हम एक समय और एक जगह में की यात्रा करते हैं और हमें ये एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहाँ पर लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि वो कैसे हमसे डिफरेंट थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट किंग्स और ग्रेट मैन बट ऑल्सो अबाउट द लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। मीन्स सिर्फ महान लोगों के बारे में ही पढ़ने को नहीं होता है हिस्ट्री में, सामान्य और साधारण लोग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, इन सभी के बारे में पढ़ने को हमें हिस्ट्री में मिलता है। हिस्ट्री इनेबल अस टू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़। हिस्ट्री इंक्लूड्स नॉट ओनली पॉलिटिकल इवेंट्स और डेवलपमेंट्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन सोसाइटी। मीन्स हिस्ट्री में हमें समाज में कोई भी ऐसी घटना अगर हुई है तो उसका जो पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हिस्ट्री हमें बताता है। सो ओके, दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर। आई होप you all have understood very gratefully. So thank you for watching this video. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you. In the upcoming videos we will meet again with the new chapter and new topics. Thank you everyone.